तो हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मोल्डिंग सैंड की, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मोल्डिंग सैंड में पहले हम पढ़ चुके हैं परमेबिलिटी। अब परमेबिलिटी के बाद हम पढ़ेंगे क्या, हम पढ़ेंगे फ्लोएबिलिटी। परमेबिलिटी क्या होती है मैं आपको बता चुका हूं कि ये सैंड की एबिलिटी होती है कि सैंड अपने थ्रू गैसेस को पास करा पा रही है कि नहीं करा पा रही है, कितना करा पा रही है, ठीक है। तो वो सैंड की एबिलिटी है कि वो गैसेस को अपने थ्रू पास करा दे। तो इसका जो मेजरमेंट होता है वो देता है हमारा परमेबिलिटी नंबर। अब हम बात करेंगे किसकी, दूसरी प्रॉपर्टी की, जिसको हम बोलेंगे क्या, फ्लोएबिलिटी। फ्लोएबिलिटी, ठीक है, फ्लोएबिलिटी। फ्लोएबिलिटी प्रॉपर्टी सैंड की है, ध्यान से रखना, और फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी होती है मोल्टन मेटल की। फ्लोएबिलिटी कह रही है कि देखो आपने क्या किया, आपके पास ये फ्लास्क था, ठीक है, ये आपके पास एक फ्लास्क था, फ्लास्क में आपने क्या रखा, ये आपने पैटर्न रखा। अब ये पैटर्न रखने के बाद आपने क्या किया, सैंड को यहां पे डाल दिया। अब सैंड को यहां पे डालने के बाद आप क्या करोगे, इसको रैमिंग करोगे इसकी, ताकि सैंड की थोड़ा स्ट्रेंथ बढ़े, है ना। वरना अगर आप रैमिंग नहीं करोगे, रैमिंग का मतलब इस तरह से दबाना, रैमिंग अगर नहीं करोगे तो सैंड को फिर प्रॉपर स्ट्रेंथ नहीं मिलने वाली, ठीक है। तो यहां पे आप फिर क्या करोगे, इसकी रैमिंग करोगे। अब रैमिंग करने के बाद जो सैंड है वो हर जगह इजीली फ्लो करके हर कॉर्नर तक पहुंच जाए, इस कॉर्नर तक पहुंच जाए, इस कॉर्नर तक पहुंच जाए, कहीं पे और कॉर्नर हो, कहीं हो, यहां पे अच्छे से बैठ जाए, यहां पे अच्छे से बैठ जाए, यहां पे अच्छे से बैठ जाए। तो इसको बोलते हैं हम क्या, कि सैंड फ्लो हो पा रही है इजीली, ठीक है, इजीली सैंड फ्लो हो पा रही है। तो इसको मैं बोल सकता हूं, इट इज द एबिलिटी ऑफ द मोल्डिंग सैंड, इट इज द एबिलिटी of the molding sand to flow in all corners of the mold while रैमिंग, ठीक है। अच्छा, अब ये फ्लोएबिलिटी का जो होता है, इसका भी पानी के साथ हम कैसे वेरिएशंस आता है, इस चीज को हम देखते हैं, ठीक है, कि पानी के साथ इसका वेरिएशन कैसा होता है, हम उस चीज को देखते हैं। अगर मैं सैंड में वाटर का कंटेंट अगर बढ़ाऊं, सैंड में अगर मैं वाटर का कंटेंट बढ़ाऊं, तो यहां पे मैंने क्या लिखा हुआ है, ये परसेंटेज वाटर लिखा हुआ है, और यहां पे मैं फ्लोएबिलिटी लिख रहा हूं। तो फ्लोएबिलिटी पहले कुछ मैक्सिमम होती है, कुछ ज्यादा होती है, फिर घटते 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 फिर बढ़ने लगती है, और जो ये मिनिमम होती है, ये होती है हमारे कितने पे, 6% ऑफ वाटर पे, 6% पे, ठीक है। तो पहले ज्यादा होती है, फिर घटते 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 कम होती है, फिर एक मिनिमम वैल्यू आती है, और फिर क्या करने लग जाती है, बढ़ने लग जाती है। अब ये आप इसको आप इस एनालॉजी को आप कर सकते हो रेट किससे, जैसे आप आटा गूंथते हो ना घर में, तो आटा गूंथते हुए सबसे पहले आपके पास क्या होता है, आटा होता है, उसमें पानी नहीं होता है। आटे में पानी नहीं होता है तो उसमें क्या होता है, उसकी फ्लो करने की एबिलिटी, आप उसको जहां भी रैमिंग करो, जिस कोने में पहुंचाओ, उस कोने में क्या वो इजीली क्या कर जाता है, फ्लो कर जाता है। फिर आप उसमें क्या मिलाते हो, पानी मिलाते हो, तो पानी मिला के फिर वो थोड़ा सॉलिड सा हो जाता है, ऐसे चंक्स बनने लग जाते हैं, उसमें चंक्स बनते हैं। फिर अब उन चंक्स की फ्लो करने की एबिलिटी कम हो जाती है, आप यहां पे करो वो फ्लो नहीं करेगा, आपने जहां पे किया उसका असर वहीं तक रहेगा और फ्लो नहीं करेगा, तो वो फिर घटती घटते 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 घटती है उसकी वैल्यू। फिर जब आटा एकदम गुथ जाता है, आटा आपका जो गुथ जाता है, तो उसकी फ्लो करने की एबिलिटी बहुत कम हो जाती है, वो बहुत विस्कस हो जाता है, फिर वो आटा है कि नहीं, बहुत विस्कस हो जाता है, वो एक सॉलिड की तरह बिहेव करने लग जाता है, ठीक है। लेकिन फिर क्या होता है, अगर आप बहुत ज्यादा उसमें अगर पानी मिला दो, बहुत ज्यादा अगर उसमें पानी मिला दो, तो फिर क्या होता है, फिर वो बिल्कुल ही क्या हो जाता है, लिक्विड हो जाता है पूरा, और फिर क्या वो इजीली फ्लो करने लग जाता है। तो ये क्या है, हमारा फ्लोएबिलिटी का क्या है, ग्राफ है, किसके साथ, हमारा वाटर परसेंटेज ऑफ वाटर के साथ, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी हम देखते हैं, स्ट्रेंथ, ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 3 हम देखते हैं, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ देखते हैं। अब ये है स्ट्रेंथ की यहां पे क्यों जरूरत है हमें, तो देखो यहां पे हमारे पास सैंड है, सैंड को वहां पे सैंड को आपस में हम जब रैम करते हैं, तो रैमिंग करने का हमारा पर्पस होता है, रैमिंग करने का हमारा मेन पर्पस होता है कि हम क्या करें, कि
सैंड की स्ट्रेंथ हम बढ़ाएं, ठीक है। अब जो हमने मोल्ड बनाया है उस मोल्ड को एक प्रॉपर शेप एंड साइज में रहना है, तो उस प्रॉपर शेप एंड साइज में रहने के लिए उस पे जो फोर्सेस लग रहे होंगे, जैसे उस पे आप मोल्टन लिक्विड मेटल डाल दोगे तो वो मोल्टन लिक्विड मेटल उस पे क्या लगाएगा, सैंड की बॉल्स पे कुछ फोर्सेस लगाएगा, उसको एक प्रॉपर शेप एंड साइज में रहना है। तो प्रॉपर शेप एंड साइज में रहने के लिए भी ग्रेविटी के अगेंस्ट उसको कुछ फोर्सेस लगाने पड़ेंगे। आपस में क्या होनी चाहिए, उनकी स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, सैंड की अच्छी होनी चाहिए। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं टू रिटेन प्रॉपर, क्योंकि शेप एंड साइज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इसका थोड़ा सा भी शेप साइज अगर बिगड़ा तो जो हमारा प्रोडक्ट मिलने वाला है वो प्रोडक्ट पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, जो डिजायर्ड नहीं है वो चीज आपको मिल जाएगी। फिर टू रिटेन प्रॉपर शेप एंड साइज, एंड टू विदस्टैंड the forces applied by the molten metal sand should have proper strength, ठीक है। अब जो ये मोल्डिंग सैंड की स्ट्रेंथ होती है, ये स्ट्रेंथ भी मोल्डिंग सैंड की 3 टाइप की होती है। तो फर्स्ट जो है इफ मॉइस्चर इज प्रेजेंट इन द सैंड, अगर सैंड में मॉइस्चर प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रीन सैंड। देखो ये नाम, ये ग्रीन नहीं होती, ये दिखने में ग्रीन नहीं होती, ये पेपर में कई बार आ जाता है कि ग्रीन सैंड हम किसको बोलते हैं। अगर सैंड में मॉइस्चर प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रीन सैंड बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, ग्रीन सैंड बोलते हैं, ठीक है। अगर आपने इस मॉइस्चर को खत्म कर दिया, आपने मॉइस्चर को इवेपोरेट कर दिया, ठीक है। अब सैंड में मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं है, आपने सैंड को थोड़ा सा गर्म किया, उससे क्या हो गया, पूरा का पूरा मॉइस्चर क्या हो गया, वेपराइज हो गया। अब सैंड में मॉइस्चर नहीं है, तो अगर सैंड में अगर मॉइस्चर नहीं होगा तो उसको हम बोलेंगे क्या, ड्राई सैंड। इफ मॉइस्चर वेपोराइजेस, तो ये सैंड कहलाती है क्या, हमारी ड्राई सैंड, ठीक है। सैंड क्या कहलाती है, ड्राई सैंड, ठीक है, ये ड्राई सैंड कहलाती है, ठीक है। तीसरा, अगर आपने क्या किया, अब आपने क्या कर दिया है, अब आपने क्या कर दिया, मोल्टन मेटल को क्या कर दिया, सैंड में पोर कर दिया, मोल्ड में पोर कर दिया। अब मोल्टन मेटल का टेम्परेचर कितना है, 1000 डिग्री सेल्सियस, 1000 डिग्री सेल्सियस, 1200, 1300, 1500, 1600 डिग्री सेल्सियस इतना टेम्परेचर है। तो ये बहुत हाई टेम्परेचर है। तो इस टेम्परेचर की वजह से सैंड का टेम्परेचर भी क्या कर जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और सैंड का अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, हॉट सैंड। क्या बोलते हैं, इफ टेम्परेचर ऑफ सैंड इज वेरी हाई, इसको हम बोलेंगे फिर हॉट सैंड, ठीक है। तो ये हो गई हमारी क्या, इसकी सैंड की स्ट्रेंथ हो गई, ठीक है। स्ट्रेंथ में भी अब ग्रीन सैंड की स्ट्रेंथ डिफरेंट होती है, ड्राई सैंड की स्ट्रेंथ डिफरेंट होती है, और हॉट सैंड की स्ट्रेंथ क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तीनों, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम अगली प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं जो कि है कोलैप्सिबिलिटी। थर्ड प्रॉपर्टी जो हमारी है कोलैप्सिबिलिटी। कोलैप्सिबिलिटी,
कोलैप्सिबिलिटी, ठीक है। ये हमारी क्या प्रॉपर्टी है, इट इज द, मैं यहाँ पर लिख रहा हूं फिर एक्सप्लेन कर दूंगा। इट इज द एबिलिटी of the sand to be easily stripped off from the casting after सॉलिडिफिकेशन। देखो इसका सिंपल मतलब क्या, कोलैप्स का मतलब क्या होता है, कोलैप्स कर जाना मतलब टूट जाना, बिखर जाना, ठीक है। कोलैप्स करने का मतलब ये होता है। तो ये कोलैप्सिबिलिटी है, मतलब कि ये कितने इजीली, जब आपकी कास्टिंग क्या हो गई, सॉलिडिफाई हो गई, जब आपकी कास्टिंग सॉलिडिफाई हो चुकी है उसके बाद आपकी जो ये सैंड का मोल्ड है ये कितनी इजीली ये ब्रेक हो पा रहा है, कितना इजीली ये ब्रेक हो जा रहा है, ठीक है। और ये हमारे जो मोल्ड है उस मोल्ड से ये कितनी इजीली छूट जा रहा है, ठीक है। ऐसा ना हो कि ये मोल्ड के सरफेस पे क्या हो गया, बिल्कुल स्टिक कर गया, और मोल्ड के सरफेस पे स्टिक करने के बाद अब इसको अलग से जब हम सरफेस से हटा रहे हैं तो हमारा सरफेस क्या हो रहा है, खराब हो रहा है, ठीक है। ये नहीं, ये कितना इजीली जो है हमारे मोल्ड के सरफेस को छोड़ दे रहा है, हमारा मोल्ड क्या सॉरी हमारे जो हमारा कास्टिंग है उसके सरफेस को छोड़ पा रहा है, या फिर कितना इजीली ये पूरा का पूरा ब्रेक हो जा रहा है, ठीक है। अब जो ये कोलैप्सिबिलिटी है और परमेबिलिटी है ये दोनों क्या चलते हैं, ये साथ में चलते हैं। जनरली अगर कोलैप्सिबिलिटी अगर ज्यादा होगी तो परमेबिलिटी भी क्या होने वाली है, ज्यादा होने वाली है। इनके अपोजिट होता है क्या, स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस। अगर हार्डनेस और स्ट्रेंथ अगर हमारे मोल्ड की ज्यादा है, अगर हमारे मोल्ड की हार्डनेस और स्ट्रेंथ ज्यादा है तो फिर वहां पे हमारी कोलैप्सिबिलिटी और परमेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और कोलैप्सिबिलिटी और परमेबिलिटी अगर ज्यादा है तो हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, फिर कम हो जाती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। अब हम क्या देख रहे हैं, अब हम देख रहे हैं कुछ एडिटिव्स, ठीक है। ये एडिटिव्स भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। एडिटिव्स कई बार पूछ लेता है कि इस चीज को मिलाने से क्या चीज इंप्रूव होती है, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं, एडिटिव्स। हम यहाँ पे एडिटिव्स देख रहे हैं। अब एडिटिव्स में जो है पहला मैं लिखता हूं यहाँ पे, फर्स्ट है सॉ डस्ट और वुड फ्लोर, वुड फ्लोर, ठीक है। सॉ डस्ट और वुड फ्लोर का मतलब क्या हो गया, सॉ डस्ट और वुड फ्लोर का मतलब क्या हो गया कि ये बुरादे की बात कर रहा है, बेसिकली क्या है ये, बुरादा, ठीक है। जो लकड़ी का बुरादा होता है ना उसको हम सैंड में मिला रहे हैं। तो अगर लकड़ी के बुरादे को अगर मैं सैंड में अगर मिलाता हूं तो ये हमारा इंप्रूव करता है, इट इंप्रूव्स collapsibility and permeability, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अच्छा, अगला एक एडिटिव आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, वो एडिटिव क्या है, दूसरा एक एडिटिव जो पॉइंट नंबर 2 पे, यहां पे अगर मैं क्या लिखूं, लिंसीड ऑयल, लिंसीड ऑयल एंड मोलासेस। लिंसीड ऑयल और मोलासेस अगर मैं मिलाऊं तो बताओ क्या होगा, क्या बढ़ेगी यहां से, ठीक है, वेरी गुड, सबको पता है ना, क्या पता है, इंप्रूव्स स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस इंक्रीजेस। ये हमने कहाँ यूज किया था, जब हम कोर सैंड पढ़ रहे थे, है ना, जब हम कोर सैंड पढ़ रहे थे तो इसको हमने यूज किया था ना, ठीक है। तीसरा मैं यूज कर रहा हूं यहां पे कोल डस्ट, कोल डस्ट, कोयले का बुरादा, कोल डस्ट। अब हम क्या करते हैं, देखो यहां पे अब कोल डस्ट वाले को थोड़ा समझने की जरूरत है। हम क्या करते हैं, ये हमारी क्या होती है,
ये हमारा बन गई क्या, कैविटी। अब जब ये कैविटी बनती है तो इस कैविटी को बनने के बाद हम ये कैविटी खाली स्पेस में यहाँ पे इसकी वॉल्स पे क्या कर देते हैं, इसकी वॉल पे हम कोल्ड डस्ट लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, कोल्ड डस्ट लगाते थे। अब इस कोल्ड डस्ट को लगाने से क्या होता है कि जो पोर्स होते हैं ना, जो ये ऐसे रैंडम सरफेस होता है, जूम करके दिखा रहा हूं मैं आपको, ये ऐसा सरफेस है, इस यहाँ पे ये कोल्ड डस्ट भर जाता है और हमें क्या मिल जाता है, एक स्मूथ सरफेस मिल जाता है। तो ये क्या करता है, इंप्रूव्स सरफेस फिनिश इंक्रीजेस। ये हमारी सरफेस फिनिश को क्या करता है, इंक्रीज करता है। इसकी वजह से हमारी क्या बढ़ती है, सरफेस फिनिश। अब सरफेस फिनिश तो बढ़ती है, बाद में जब काफी हाई टेम्परेचर हो जाता है इस कोल्ड डस्ट का, ठीक है, कोल्ड डस्ट का जब काफी हाई टेम्परेचर हो जाता है तो इसके बाद ये कोल्ड डस्ट क्या हो जाता है, ये बर्न हो जाता है, और बर्न होने के बाद ये क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, और यहाँ पे क्या बन जाते हैं, वो पोर्स बन जाते हैं। यहाँ पे क्या बन जाते हैं, पोर्स बन जाते हैं। तो यहाँ पे सरफेस फिनिश एंड परमियाबिलिटी भी बढ़ाता है, परमियाबिलिटी भी क्या करता है, ये इंक्रीज करता है। ठीक है, परमियाबिलिटी भी क्या करता है, ये इंक्रीज करता है। तो ये हो गए हमारे क्या कुछ एडिटिव्स। प्रॉपर्टीज ऑफ मोल्डिंग सैंड में हमने पढ़ा, ठीक है, परमियाबिलिटी पढ़ा, ठीक है, पहले हमने मोल्डिंग सैंड के बारे में जाना, फिर हमने क्या पढ़ा, परमियाबिलिटी पढ़ा, फिर हमने क्या पढ़ा, फ्लोएबिलिटी पढ़ा, फिर हमने क्या पढ़ा, स्ट्रेंथ के बारे में जाना, स्ट्रेंथ के बारे में जान के फिर हमने कोलैप्सिबिलिटी पढ़ा, और सैंड में मिलने वाले क्या डाल दिए, कुछ एडिटिव्स भी हमने क्या कर दिए, जान लिए कि वो एडिटिव्स कौन कौन से होने वाले हैं। तो ये मोल्डिंग सैंड के बारे में इतना मोर देन सफिशिएंट है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इस चीज को आपको बिल्कुल अपने दिमाग में रिटेन करके रखना है। ठीक है, इसी में से आपको कुछ ना कुछ चीजें उठा के पूछ लेगा, कि पूछ सकता है सॉ डस्ट का क्या यूज है, फूड फ्लोर का क्या यूज है, लिंसीड ऑयल मोलासिस का क्या यूज है, इनको ऑर्गेनिक बाइंडर्स भी बोलते हैं। बोल देगा कोल्ड डस्ट से क्या इंक्रीज होता है, तो आप ये मैच द फॉलोइंग में भी दे सकता है। यहाँ पे स्ट्रेंथ में आपको बोल सकता है कि ग्रीन सैंड क्या होती है, अब वहां पे लिखा होगा कि ग्रीन कलर की होती है, तो वो ऑप्शन टिक नहीं करना है। ये मॉइस्चर अगर प्रेजेंट है, तो मॉइस्चर अगर वेपराइज हो जाता है तो फिर क्या हो जाता है, ड्राई सैंड हो जाता है। और अगर टेम्परेचर ऑफ सैंड, क्या मोल्डिंग सैंड का टेम्परेचर अगर बहुत ज्यादा बढ़ा लिया तो वो क्या बन जाता है, फिर हमारा उसको हम क्या बोलते हैं, फिर हॉट सैंड बोलते हैं। ठीक है, परमेबिलिटी नंबर के बारे में आपको पूछ सकता है कि परमेबिलिटी नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, वो किस किस चीज पर डिपेंड करता है। ठीक है, कौन सा एडिटिव डालने से हमारे सैंड की क्या करती है, परमेबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, क्ले की परमेबिलिटी ज्यादा होती है, या फिर सैंड की जो परमेबिलिटी होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये आप सिलिका की, ठीक है, तो ये चीजें आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। ये काफी सारी चीजें क्या है इस टॉपिक में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम देखेंगे एलिमेंट्स ऑफ गेटिंग डिजाइन। ठीक है, अब हमारा जो टॉपिक डिस्कशन चलने वाला है वो गेटिंग डिजाइन पे चलेगा। गेटिंग सिस्टम हम पढ़ेंगे कि गेटिंग सिस्टम क्या होता है, उस गेटिंग सिस्टम के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, उन एलिमेंट्स को हम कैसे कैसे हम डिजाइन करते हैं, और उनकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है, तो वो चीजें हम अभी देखने वाले हैं। ठीक है।